नीट की परीक्षा हुई है, जो उसमें धांधली हुई है, उस परीक्षा को रद्द करें। जहाँ भी परीक्षा होती है, सारी परीक्षाएं आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती देख लीजिए, नीट की देख लीजिए, जहाँ भी देखें धांधली हो रही है। टॉप एक ही बच्चा आता है, सेकंड टॉप कोई बच्चा नहीं आता है। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के द्वारा नीट की परीक्षा को रद्द कराए जाने की मांग की जा रही है। यानी कि जो छात्र सभा के कार्यकर्ता हैं वो अलीगढ़ के जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे और हाथों में तरह तरह की तख्तियां लेकर जिला अधिकारी को एक ज्ञापन इन्होंने सौंपा है। ज्ञापन राज्यपाल को संबोधित है और इनकी मांग है कि जल्द ही जो नीट की परीक्षा कराई गई है उसको रद्द कराया जाना चाहिए। बातचीत करने के लिए खुद जो छात्र सभा के कार्यकर्ता है वो मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। ये बताइए किस तरह का आपने मांग की है और क्या इसकी वजह है? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन निवाती है, मैं निवर्तमान जिलाध्यक्ष हूँ समाज छात्र सभा। आज हम लोग पूरे समाज छात्र सभा अलीगढ़ मांग करने आई है कि जो नीट की परीक्षा हुई है, जो उसमें धांधली हुई है, उस परीक्षा को रद्द करें और एक सीबीआई जांच में एक कमेटी बनाए और वो कमेटी जांच करे और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ये बताइए धांधली किस तरह की गई है, कौन सी ऐसी धांधली हुई है जिससे कि आप नीट की परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग कर रहे हैं? नीट की परीक्षा में धांधली ये हुई है कि एक ही सेंटर से कई छात्रों को पास आउट, जो वहाँ से एक ही सेंटर से 6 टॉपर निकले हैं वहाँ से। इसी को लेकर ये वो दिया जा रहा है ज्ञापन, हमने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। किस तरह की मांग की गई है? ये मांग की गई है नीट की परीक्षा रद्द की जाए। ये इसके जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है वो आगे कभी ना हो, सरकार इस पर ध्यान दे, पूरा फोकस। नहीं, आप लोगों ने जो है तख्तियां तरह तरह की पकड़ रखी हैं, तरह तरह के नारे तख्तियों पे लिखे हुए हैं कि मोदी सरकार शर्म करो, या उसके अलावा बहुत तरीके के नारे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है जब बच्चों के साथ ये वो होगा धांधलेबाजी, तो फिर कुछ ना कुछ तो हमें भी कहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। सरकार बिल्कुल पढ़ाई को लेकर बिल्कुल कोई सीरियस नहीं है। रियलिटी बात आती है ये। जब ये बताइए किसी बच्चे के 540 550 नंबर आने चाहिए, उस बच्चे के 100 नंबर आ रहे हैं और किसी कॉलेज से आप 7-7 8 टॉपर दे रहे हो, इसका क्या रीज़न है? इसका कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। फर्स्ट पहली बात ये आती है कि टॉप एक ही बच्चा आता है, सेकंड टॉप कोई बच्चा नहीं आता है। सेकंड टॉप अगर कोई बच्चा आता है तो उसके नंबर में कम से कम 5 से 6 नंबर का डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ की इनने 619 नंबर दिए हैं, एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर की नेगेटिव होती है तो 1 नंबर कटना चाहिए, फिर भी उसमें 2 नंबर की डिफरेंट आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। इस चक्कर में ये हम ज्ञापन देने आए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो तरह तरह की तख्तियां आपने हाथों में पकड़ रखी हैं, नारे तरह तरह के हैं, इसकी क्या वजह है? इसका ये है कि हम सरकार को जगाना चाहते हैं। जो सरकार सो रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, हम उसको जगाना चाहते हैं और जगा रहे हैं। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं पुलिस परीक्षा हुई, उसमें भी धांधली हुई और वो परीक्षा हम लोगों ने मांग उठाई थी, वो रद्द कर दी गई है। लेकिन उस परीक्षा का अभी कराने का कोई भी वो नहीं है कि कब वो परीक्षा होगी, क्योंकि इसमें करोड़ों युवाओं के छात्र छात्राओं के सपने टूटे हैं, उनका मनोबल टूटा है। तो इसलिए हम सरकार को जगाने आए। ये गूंगी बहरी सरकार है जो सुन नहीं रही है। तो इसका यही है, आप देख सकते हैं कि नीट परीक्षा रद्द करो, तो यही मांग है हमारी कि नीट परीक्षा रद्द हो, दोबारा परीक्षा कराई जाए। बताइए कि लगातार इस तरह के मामले जो हैं उत्तर प्रदेश से सामने आते हैं, कभी पेपर लीक होता है, कभी कुछ होता है, वजह क्या रहती है? भाजपा सरकार पहली तरह तो पूरा कानून नहीं बनाती है जिस कानून के तहत कार्रवाई करें। जहाँ भी परीक्षा होती है, सारी परीक्षाएं आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती देख लीजिए, नीट की देख लीजिए, जहाँ भी देखें धांधली हो रही है, पेपर लीक हो जाते हैं। भाजपा सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए, जिसके खिलाफ हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दें, तो आगे के लिए चीज़ें रुकेंगी। ये बताइए नई सरकार बनी है, 3.0 सरकार नहीं बनी है, कल प्रधानमंत्री फिर एक बार तीसरी बार शपथ ली है उन्होंने। अब क्या कहेंगे? लगातार पहले जिस तरह का लगा रहता था, उम्मीदें क्या है? अब नई सरकार में क्या नया देखने को? उम्मीदें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार ने आज तक जो भी किया है विरोध, मतलब गलत ही किया है। छात्रों के साथ तो हमेशा गलत किया है। किसी का भी पेपर ले लो, 12th में भी पेपर लीक हो रहा है, पुलिस का भी पेपर लीक हो रहा है, नीट का भी। और आने वाला फ्यूचर है, बच्चे जो हैं भविष्य का फ्यूचर है, जब उनके साथ ही खिलवाड़ हो रहा है तो आगे चल के क्या होगा इस देश का? भाजपा सरकार से सिर्फ यही निवेदन करना चाहूँगा कि दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और हमें नया दिलाएं। ये बताइए कि पहली जो सरकारें हुआ करती थी, कई बार पेपर लीक जैसे मामले सामने आए। अब लेकिन कल जो है नई सरकार बनी है, प्रधानमंत्री मोदी फिर एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। पहले लगातार पेपर लीक होते रहे हैं, लेकिन अब किस तरह की उम्मीदें लगाई बैठी हैं? अब क्या सुधार आएगा, क्या होगा? देखिए, छात्र देश का भविष्य है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक देश में अब नीट परीक्षा की बात आ गई, लगातार पुलिस के पेपर लीक हुए, लगातार छात्रों के साथ ऐसी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। हम यही चाहते हैं कि इस पर एक सटीक कानून बने, सोई हुई सरकार अब जागे। क्योंकि पहले क्या था, सरकार जो थी तानाशाही थी, किसी की नहीं सुनती थी। छात्र, आपने देखा होगा जब अग्निवीर योजना आई तो छात्रों ने बिहार में क्या किया। अब हम ये चाहते हैं कि सरकार छात्रों के प्रति उदासीन ना रहे, छात्रों के प्रति सटीक एक्शन ले, और जो ये छात्र चाहते हैं कि इस पर कानून बने, नीट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, दोबारा इसको कराना चाहिए और जिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले।
ये बताइए, जिस तरह से आपने आज ज्ञापन दिया है और उसके बावजूद भी जो आप नीट की परीक्षा की जो है रद्द कराई जाने की मांग कर रहे हैं, अगर अब भी आपकी जो मांग है पूरी नहीं होती, अगला कदम क्या करेंगे? देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी छात्र सभा प्रदर्शन कर रही है। अगर आज इन लोगों ने हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया, नहीं मांगी, तो ये मांगे सड़क से लेकर सदन तक हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी लोगों के साथ है। 37 सीट देकर हमारे बहुमत है, मूल बहुमत है सदन में, तो हम लोग सदन में भी हंगामा करेंगे, सदन में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। तो इसलिए अगर ये मांगे नहीं होती तो सड़क पर आंदोलन इससे बड़ा होगा। देखिए, ये मेरे साथ अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे। इनकी साफ तौर पर मांग ये है कि जल्द ही जो नीट की परीक्षा कराई गई है उसको रद्द किया जाना चाहिए, अन्यथा ये लोग सड़कों पर उतरने के साथ साथ संसद के घेराव तक की बात कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार सरकार अब इस मामले पर किस तरह का फैसला लेती है। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।